नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज दोस्तों मैं एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, कई बार मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कई बार कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, पूछते हैं कि सर क्या हम जॉब छोड़ के या हम ट्रेडिंग को अपना करियर बना लें, क्या हम ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर देखें, क्या हम फुल टाइम ट्रेडर बन जाएं क्या। दोस्तों मैं आज इस टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो देना चाहता हूँ। बहुत दिल से मैं आपको सलाह दूंगा, बहुत दिल से मैं आपको एडवाइस दूंगा, बहुत मेरी जो है ये पर्सनल राय आपको रहेगी। इसको बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। दोस्तों मान लीजिए आप जॉब करते हैं। देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो अभी एग्जिस्टिंग आप जॉब करते हैं या आप जॉब नहीं करते हैं, है ना। दोनों ही कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सर मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जॉब नहीं करता हूँ तो मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो दोनों ही केसेस में अगर आप जॉब करते हैं या आप जॉब नहीं करते हैं तो क्या आपने ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए आप जॉब करते हैं, पहले ये केस को हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब मतलब यस आप जॉब करते हैं। आपकी जॉब कितने भी हो सकती है, आपकी जॉब 10,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है, आपकी जॉब 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो सकती है, आपकी जॉब 5 लाख रुपीज़ पर मंथ हो सकती है, आपकी जॉब 10 लाख रुपीज़ पर मंथ हो सकती है, होती है, अलग अलग सबकी जॉब होती है। अगर आपकी जॉब 10,000 है या 1 लाख है या 5 लाख पर मंथ है या 10 लाख पर मंथ है, देखिए 10 लाख पर मंथ अगर आपकी जॉब है तब तो आप जो है ट्रेडिंग को आप एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं, तब तो आपको ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ 10 लाख पर मंथ अगर आपकी जॉब है तो आप ट्रेडिंग को एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं कि ठीक है मुझे ट्रेडिंग करनी है, बस दैट्स इट। तो मैं इस केस को तो इतना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वैसे तो मेरा ज़्यादा मोटिव रहेगा 10,000 वालों के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी बातें ज़्यादा आती हैं। 1 लाख रुपीज़ वाला भी लगभग थोड़ा सा देखा जाए तो सेटिस्फाइड रहता है। 5 लाख वाला काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड रहता है कि ठीक है यार मुझे एक अच्छी खासी 5 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, मुझे काफ़ी है ना। 1 लाख रुपीज़ वाला भी सेटिस्फाइड रहता है। 10,000 20,000 पर मंथ 30,000 पर मंथ ये थोड़ा सा जो है अनसेटिस्फाइड लेवल होता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं मैं ट्रेडिंग से ज़्यादा कमा लूँगा। अगर आपकी जॉब है और आप इस रेंज के अंदर आते हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या आपको जॉब छोड़ करके जॉब को लीव करके और क्या आपने ट्रेडिंग के अंदर आ जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ट्रेडिंग मतलब क्या। ट्रेडिंग भी कई तरीके की है। क्या मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं, इन्वेस्ट का तो कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्ट तो आप जॉब में रहते हुए कर सकते हैं। इट्स नॉट ए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है लगभग इंट्राडे में एक ट्रेडर बनना चाहता हूँ। मैं इंट्राडे के अंदर या तो मैं शेयर्स को बाय या सेल करना चाहता हूँ या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। ओके, तो क्या मैं इसको करियर बना सकता हूँ क्या, ये इस आज के अपने वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल लीव करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर आपको प्रूव करना होगा। क्या आपको प्रूव करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी 10,000 रुपीज़ जॉब है या आपकी जितनी भी जॉब है, किसी की 2,000 पर मंथ है या 5,000 पर मंथ है या 10,000 पर मंथ है या 20,000 पर मंथ है या 1 लाख पर मंथ है, जो भी आपकी जॉब है। ओके, आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 12, मतलब आप 1 ईयर का अपना टोटल देख लीजिए कि मेरा 1 ईयर में मुझे जॉब से कितना पैसा मिलता है। अगर आपकी 2,000 पर मंथ है, इसका मतलब आपको 24,000 रुपये पर ईयर मिलता है। अगर आपकी 5,000 पर मंथ है, इसका मतलब आपको 60,000 पर मंथ मिलता है, पर ईयर मिलता है। अगर आपकी 10,000 पर मंथ है, इसका मतलब आपको 1,20,000 पर ईयर मिलता है। अगर आपकी 20,000 है तो आपको 2,40,000 पर ईयर मिलता है। अगर आपकी 1 लाख है तो इसका मतलब आपको 12 लाख पर ईयर जो है मिलता है। ओके, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपकी जॉब है 7,000 6,000 5,000 12,000 15,000 18,000 जो भी आपकी जॉब है, आपने उसको ईयर से 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। मंथ का कोई मतलब नहीं होता, ईयर का मतलब होता है। तो आपने ईयर से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट से आपकी जॉब जो है 16,000 रुपये 16,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो आपने क्या करना है 16,000 इंटू 12 6 72 2 7 इज द कैरी 12 1 12 7 19, सो 192, यानी कि आपको 192,000 1 लाख और 92,000 रुपीज़ आपको पर ईयर मिलते हैं। आप डेफिनेटली जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको एक बात प्रूव करनी पड़ेगी। क्या आपको 1 साल
के अंदर जॉब रहते रहते विदाउट जॉब को लीव किए आपको कंटिन्यूअस 1 ईयर के अंदर आपने 1,92,000 रुपीज का प्रॉफिट करके दिखाना है। जो आपका 1 ईयर का जॉब से अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट आपने ला करके दिखाना है। ओके एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपकी जॉब 6,000 रुपीज़ पर मंथ है। अब आपका 6,000 इंटू 12, अब ये आपका 72,000 आता है। अब मान लिया जाए आपने क्या करा, किसी से पैसे लेके 5 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग के अंदर डाले और एक ही दिन में 72,000 रुपीज़ कमा लिए। मैं इस चीज़ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपने अपने जॉब के पैसे से, जो आपका जॉब का पैसा है उसका 10% या 20%, मैक्सिमम 20% यूज करके, मैक्सिमम 20% यूज करके जो आपका 1 ईयर का जॉब का पैसा है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने 16,000 रुपये आपका जॉब का पैसा है इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपका 1,92,000 रुपये होता है। 1,92,000 रुपये का 20% आपने यूज करना है। सो 1,92,000 रुपये का 20% जो आता है लगभग 40,000 रुपये के आसपास आता है। सो 40,000 रुपीज से आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है और 40,000 रुपीज से ट्रेडिंग शुरू करने के बाद अगर आप 1,92,000 कमा लेते हैं एक साल के अंदर, आई एम नॉट सेइंग 1 डे 1 मंथ या 15 दिन या 40 दिन या 50 दिन, नो, 1 ईयर के अंदर अगर आप 40,000 से स्टार्ट करते हैं और 1,92,000 कमा लेते हैं तब आप जॉब छोड़ने के हकदार हैं। और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज डेटा आई एम टेलिंग यू अबाउट 1 ईयर। ये नहीं कि आपने किसी से पैसे उधार लिए और एक दिन के अंदर आपने अपनी जॉब के बराबर पैसा कमा लिया। हो सकता है आप कल को उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दें। 1 ईयर का डेटा इसलिए है कि 1 ईयर का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट हैं प्रॉफिट के अंदर, आप लॉस थोड़ा लेते हैं, मतलब आपका जो प्रॉफिट और लॉस का ग्राफ है वो लगभग इस तरीके का ग्राफ है, साइन वेव है, लेकिन उसमें नेगेटिव एम्पलीट्यूड बहुत कम है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड उसमें बहुत ज़्यादा है। आपका ग्राफ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक साल के बाद 1,92,000 रुपीज़ कमा पा रहे हैं, इसका मतलब आपका ग्राफ एक साइन वेव इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज तो 0 आता है। सो इसका मतलब आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का है। सो फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। और सपोज आपकी जो 20,000 पर मंथ है, इसका मतलब आपका 1 ईयर का जो टोटल अमाउंट आपको कंपनी पे कर रही है वो लगभग 20 इंटू 12, मतलब 12 टू 24, 2,40,000 रुपये आपको कंपनी पे कर रही है। 2,40,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 2,40,000 रुपये का अगर मैं 20% यहाँ पे निकालता हूँ तो ये निकल के आता है लगभग 48,000 रुपये। आपने 48,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू करनी है और एक साल तक जॉब में रहते हुए, यानी कि जॉब को छोड़ के जॉब में रहते हुए इस 48,000 से आपने 2,40,000 रुपये अर्न करके दिखाने हैं, अर्न करके। एंड दिस इज वेरी इजी, इट्स नॉट टफ। अगर आप अर्न कर सकते हैं तो इट्स वेरी इजी, अगर आप अर्न नहीं कर सकते तो इट्स वेरी टफ। तो अगर आप अर्न नहीं कर सकते तो फिर तो जॉब छोड़नी ही नहीं है, 100% जॉब नहीं छोड़नी है। सो अगर आप अर्न कर सकते हैं तो आप इतना अमाउंट जो आपको करंट जॉब से मिल रहा है वो अमाउंट आपने एटलीस्ट उतने अमाउंट को आपने अर्न करके दिखाना है। क्योंकि देखिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक करंट जॉब के अंदर हैं, आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में क्यों जाना चाहते हैं? कब आप किस कारण की वजह से आप जब जाते हैं? आपको मान लिया करंट जॉब में 16,000 मिल रहे हैं, कोई दूसरी जॉब में आपको 18,000 या 20,000 मिलता है, तब आप एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ स्विच करते हैं। सो अगर आप एक जॉब छोड़ करके ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपको जॉब से मिल रहा है उतना आपको मिलना चाहिए। ये आप जस्ट एज्यूम नहीं कर सकते कि ठीक है यार मुझे इतना मिल जाएगा, ऐसा करता हूँ मैं जॉब छोड़ देता हूँ और मैं ट्रेडिंग के अंदर आ जाता हूँ। ये आप एज्यूम नहीं कर सकते, ट्रेडिंग एजम्पशन पर नहीं
चलती। आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि चल ठीक है मैं इतना कमा लूँगा, मैंने एक दिन के अंदर देखो 12,000 कमा लिया है, मेरी जॉब से मुझे 12,000 रुपये पर मंथ मिलता है, मैंने एक दिन के अंदर 12,000 कमा लिया। हो सकता है आप कल को 15,000 लॉस कर दो, हु नोज। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन द ट्रेडिंग। आपने कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लॉस होते हैं पर आपका जो ग्राफ आना चाहिए वो ये ग्राफ होना चाहिए जिसके अंदर लॉसेस का एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए और जो प्रॉफिट का एम्पलीट्यूड है वो आपका बिगर होना चाहिए एज कंपेयर टू द लॉसेस एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड कम होगा और प्रॉफिट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तभी आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो जो भी फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप जॉब करते हैं और आपने ट्रेडिंग के अंदर आना है तो आपने फर्स्ट 1 साल के अंदर जॉब में रहते हुए अपने आप को एज ए ट्रेडर प्रूव करना पड़ेगा। जब आप एज ए ट्रेडर अपने आप को प्रूव कर देंगे, 1 साल का आप अपना डेटा देखेंगे और 1 साल के डेटा में जो आपने जॉब से कमाया है उससे ज़्यादा अगर आपने ट्रेडिंग से कमाया है तब आप सोच सकते हैं क्योंकि आप जो जॉब से कमा रहे हैं वो घर बैठे उससे ज़्यादा आप 1 साल कंटिन्यूएशन में कमा रहे हैं विद वेरी स्मॉल इनिशियल अमाउंट। 20% ऑफ योर जॉब, 20% आपकी जो जॉब का टोटल 1 ईयर का था उसका यूज़ करके आप कमा पा रहे हैं इतना, तो आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप जॉब के अंदर नहीं हैं, मान लीजिए आप जॉब नहीं करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एग्जिस्टिंग जॉब अभी नहीं है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और आपको किसी ने ट्रेडिंग के बारे में बता दिया है और अब आपको ट्रेडिंग अच्छी लगने लग गई है, अब आपको उस पर प्यार होने लगा है। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ, जॉब में सर्च ही नहीं करता हूँ, मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ। भूल जाइए, मेरा आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, बाकी आपकी मर्जी है। बिल्कुल भूल जाइए कि मैं ट्रेडिंग से ही अपना काम चला लूँगा। यू हैव टू सर्च फॉर द जॉब। आपको पहले एक जॉब सर्च करनी है। ट्रेडिंग करियर आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को डायरेक्ट करियर बनाएंगे और ट्रेडिंग में आपका एक बार मन लगने लग गया और एक बार आप इसको एज ए जुआ खेलने लग गए, एक बार आपको ऐसा लगने लग गया कि ठीक है मुझे मज़ा आता है, मुझे इसमें इंजॉय एंटरटेनमेंट मिलता है और मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो आप जो है आपको इसकी लत लग जाएगी। और अगर आपको इसकी लत लग जाएगी तो फिर आप कोई भी जॉब दूसरी करना पसंद नहीं करेंगे। सो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसकी लत लग जाती है बहुत से लोगों को, और जो जॉब में नहीं है उनको चूंकि पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनको ये बहुत ही एक आसान तरीका लगता है। तो आज ही आपने क्या करना है, आज ही आपने जॉब ढूंढनी शुरू कर देनी है। ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि चलो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, भला ही आप ट्रेडिंग से कुछ प्रॉफिट कर रहे हो सकता है थोड़ा बहुत स्मॉल प्रॉफिट आप कर रहे हो, बट स्टिल यू हैव टू सर्च फॉर ए जॉब। डजेंट मैटर वो जॉब 5,000 की है, डजेंट मैटर वो जॉब 10,000 की है, वो 15,000 की है, वो 20,000 की है, पहले आपने एक जॉब सर्च करनी है। और जब आपके पास जॉब आ गई तो आप उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ गए जिनको अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। फिर आपको जॉब छोड़ के कब ट्रेडिंग में आना है उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है। जो भी आपकी जॉब लगे वो जॉब का 12 मंथ से आपने मल्टीप्लाई करना है, उसका 20% अमाउंट ट्रेडिंग के अंदर यूज करना है और उस 20% ट्रेडिंग के अमाउंट से जो आपकी 1 साल की इनकम है उस इनकम को आपने जनरेट करके दिखाना है ट्रेडिंग से, तब आपने सोचना है। मीनिंग डायरेक्ट कंक्लूजन में आपको बताऊं, डायरेक्ट ट्रेडिंग के अंदर आने का तो सोचना ही नहीं है। पहला ऑप्शन है जॉब लाना, हर हालत में जॉब में होते हुए 1 साल के लिए प्रूव करना, तब जाके कहीं आप ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं। बहुत से लोग जो जॉब में होते हैं, अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत से लोग जब जॉब में होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने क्यों ये 20% अमाउंट रखा है, टोटल 1 साल का जो आपकी इनकम आ रही है उसका 20%। बहुत से लोग क्या करते हैं,
ट्रेडिंग के लिए जॉब करते हैं बहुत से लोग। ये एक लाइन को याद रखना, मेरी ज़िंदगी भर काम आएगी। ट्रेडिंग के लिए जॉब करते हैं, ये कभी नहीं ज़िंदगी में करना है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें आपके कानों में गूंजनी चाहिए। बहुत से लोग ट्रेडिंग के लिए जॉब करते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब क्या है? उनकी सैलरी अगर 15,000 रुपये है तो वो उस दिन का वेट करते हैं जिस दिन उनकी सैलरी आती है, और जैसे ही उनकी सैलरी आती है वो उठा के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। मतलब वो ट्रेडिंग के लिए जॉब कर रहे हैं। जैसे कि जॉब आई, जॉब की सैलरी आई, उठा के उन्होंने उसके अंदर डाल दिया, और वो कब 15,000 जो उनका मंथली जो उनकी सैलरी है वो उसको कब जीरो कर लेते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, और फिर वो पूरे मंथ पछताते रहते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता है वो फिर से उठा के इसकी सैलरी इसके अंदर डाल देते हैं और उसको भी जीरो कर लेते हैं। ये अभी के अभी आपने क्लोज कर देना है, अभी के अभी आप इसको क्लोज कर दीजिए। इसका क्लोज करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जॉब करते हैं और आपको मान लो ऐसा लगता है कि आपकी सैलरी आई और सैलरी आते ही आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाल देते हैं और जीरो कर लेते हैं, आप अपनी जो जॉब आती है सबसे पहले लाके उसको अपनी फैमिली के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट करके ला दीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे मैं वहाँ पे उसकी एफडी कर लूँगा, तो एफडी आजकल क्या होती है, ऑनलाइन ब्रेक हो जाती है। आप उसे एफडी करेंगे आज कल को, उसको आपको फिर से हुड़क मचेगी। वो ऐसी हुड़क है, वो ऐसी लत है कि आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। फिर आपको हुड़क मचेगी, आप ऑनलाइन की गई एफडी को भी ब्रेक कर देंगे, और एफडी को ब्रेक करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको ट्रेडिंग जो अपने सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, ट्रेडिंग जो आपका अकाउंट है उसके अंदर आप डालेंगे और आप उसको ज़ीरो कर लेंगे। सो वो चीज़ कभी नहीं करनी है। अगर आप उस श्रेणी के अंदर आते हैं, अगर आप उस श्रेणी के अंदर नहीं आते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उस श्रेणी के अंदर आते हैं आपने इमीडिएटली कोई एफडी नहीं करनी है। आपने इमीडिएटली एटीएम से वो कैश निकालना है, जो आपकी सैलरी है वो कैश फैमिली के हैंड ओवर कर देना है। फैमिली के सामने आपने उसे कहीं कहीं पर स्टोर कर देना है कि ओके दिस इज़ माय सैलरी फॉर दिस करंट मंथ। मैं बस बाई चांस मैं इसको ले आया हूँ घर, मैं चाहता हूँ कि ये कैश में रहे क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है घर के अंदर, ऐसा कह सकते हैं आप अगर आपने बताया नहीं है। सो आप वो कैश को घर में रखिए। वो कैश जब सबकी आंखों के सामने होगा तब आपको वापस उस कैश को बैंक के अंदर डालना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, और जब वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा तो भगवान की दया से वो कैश आपके घर में बचा रहेगा, और वो कैश आपको किसी टाइम पे आपकी जो है सहायता, आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको लत लगी हुई है और आप ट्रेडिंग के लिए जॉब करते हैं तो ये मेरा बेस्ट आपको सजेशन है, आपने इमीडिएटली जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसी दिन आपने उसको कैश एटीएम से निकालना है, घर पे रख देना है। आप उसमें से चाहें तो चूंकि मैंने 20% आपको कहा है, एक साल का 20%, तो उसमें से आप जैसे मान लो आपकी 10,000 सैलरी आती है तो आप उसका 2%, मतलब लगभग 200-300 रुपये, 500 रुपये, वो अमाउंट लगभग 2% पर मंथ है ना। 2% पर मंथ मतलब एक महीने, एक साल के अंदर 24% के आसपास। वो अमाउंट आप चाहें तो उससे आप अपनी लत, उससे आप अपनी खुजली मिटा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी सैलरी आती है तो उसका कुछ पोर्शन आपको जो है फैमिली को देना है, कुछ पोर्शन आपको फ्यूचर के लिए जो है सेव करना होता है। देयर आर मैनी सेक्शंस ऑफ दैट, है ना, कि करंट जो खर्चे चल रहे हैं उसमें देना है, कुछ फैमिली के लिए देना है, कुछ फ्यूचर के लिए देना है। तो आप उसमें 20% कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो, नॉट 20% ऑफ द मंथ, आई एम नॉट सेइंग 20% ऑफ द मंथ, 20% ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं आप, बात एक ही है। यस, ये मैंने थोड़ा सा गलत बोला यहाँ पे, नॉट 2%, 20% ऑफ द मंथ। मतलब अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो आप उसमें से 2,000 चाहें तो आप रख सकते हैं, क्योंकि 20% ऑफ द मंथ करेंगे तो वो साल का भी 20% ही माना जाएगा ओवरऑल सैलरी का। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आपने पर मंथ 2,000 रुपये 10,000 में से निकाले, इसका मतलब आपने 1,20,000 रुपये आपकी सैलरी आई एक साल की, तो उसमें से आपने 20,000 रुपये निकाल लिए, तो ये लगभग 20% आ जाता है। 24,000 रुपये निकाली तो लगभग ये 20% होता है। सो आई एम जस्ट असाइनिंग 20% ऑफ योर सैलरी इनटू द ट्रेडिंग, एंड इन 1 ईयर अगर ये ज़ीरो हो जाता है, मान लीजिए आपने 24,000 रुपये निकाल भी लिए एक साल के एज्यूम करके कि एक साल के 1,20,000 रुपये मेरे पास आएंगे और मैंने इसका 20% 24,000 रुपये निकाल भी लिए, अगर ये ज़ीरो हो जाता है
फिर ट्रेडिंग को ज़िंदगी में कभी सोचना भी नहीं है कि मैं चलो ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कट कर देना है, इसको कंप्लीटली कट कर देना है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए बनी नहीं है। आप ट्रेडिंग में 50 अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप 50 अटेम्प्ट करते चले जाओगे तो 50 × 24 मतलब फिर तो आप लॉस करते चले जाओगे। 50 × 24 का मतलब हो गया 120, 1200, 1000, मतलब लगभग पता नहीं कितने लाख बैठते हैं। सो फिर तो आप जो है लॉस पे लॉस करते चले जाएंगे। वो आपने नहीं करना है। यू हैव टू स्टॉप समवेयर। सो अगर एक साल की सैलरी का 20% यू हैव ऑलरेडी मेड जीरो, दैट मीन्स ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। आपने उसी दिन ट्रेडिंग को क्लोज कर देना। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।